जय हिंद। यह बुक है बिहार बोर्ड का कक्षा 6 किसल्य भाग 1। यह बुक है हिंदी, जो बिहार बोर्ड का है, सरकारी स्कूल का है। इसमें चैप्टर 1 जिसमें अरमान है, यह नरेश त्रिपाठी से लिया गया है, यानी नरेश त्रिपाठी इनका लेखक हुआ। यह एक कविता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना है चैनल सक्सेस की 7 में। आगे बढ़ते हैं। किसल्य भगवान कक्षा 6 अरमान। बुक कविता का नाम हुआ अरमान। अरमान सब किसी के पास रहता है। हर एक व्यक्ति के पास अरमान, कुछ ना कुछ अरमान रहता है, जिससे वह अपना सब कुछ उसमें लगाकर और आगे बढ़ने की उसमें क्षमता रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को आर्मी में जाने का शौक़ रहता है, बॉर्डर पर लड़ने का शौक़ रहता है, एसएसबी जवान बनने का शौक़ रहता है। यही अरमान का रहता है कि हमारा भी एक अरमान है, हम आर्मी में जाएंगे, सीएफ में जाएंगे, आरपीएफ में जाएंगे, ठीक है। उसी तरह यह एक अरमान है जिस पर एक कविता के थ्रू समझाया गया। नरेश त्रिपाठी के लिखा हुआ है, कविता है। तो चलते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। कविता में क्या क्या है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। यानी कवि के थ्रू समझाते हैं नरेश त्रिपाठी कि जो भी देशभक्त होते हैं उनका यही शौक़ रहता है कि हम कुछ करके दुनिया में अपना नाम अमरों में लिखवाएं। यानी हम देशवासियों के लिए कुछ करें और हम अमर हों और दुनिया में मेरा नाम चले। यही शौक़ रहता है अधिकतर बच्चे, स्टूडेंट और युवा सबको। इसमें देखिए क्या आ गया। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। यानी जो गरीब हैं, भिखारी हैं, जिस पर किसी प्रकार का छाया नहीं है, उनको हम गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे। गरीबों को भिक्षा देंगे, जिस पर किसी प्रकार का छाया नहीं है, हम उसको छाया बनाएंगे और हम उसको सब में हिल मिल कर रहेंगे और सुखी बनाएंगे उसको, ठीक है। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग हार कर हताश निराश होकर बैठे हैं, उसके बूझे दिमागों में उम्मीद की किरण जगाएंगे। हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह उमंग जगाएंगे, ताकि वह फिर से उत्साह भरी जिंदगी में वो अपना बड़ा मुकाम हासिल कर सके और मातृभूमि का सेवा वो भी कर सकें। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यानी सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ लगाएंगे। यानी रोको मत, यानी बहुत से ऐसे जवान होते हैं, उनको रोका जाता है कि तुम आर्मी में मत जाओ, इस ट्रेनिंग में भाग मत लो। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति में नाशा हो जाता है कुछ करने का, कुछ अरमान निकलता है उसके अंदर से, हम कुछ करके दिखलाएंगे, उस जवान को कभी मत रोकना चाहिए, ठीक है। उसको पग में, पेड़ी में लोग ताले नहीं लगाइए, ठीक है। उसको आगे बढ़ने दीजिए, रोको मत, आगे बढ़ने दो, इसको आगे बढ़ने दीजिए। आज़ादी के दीवाने, वो उसके दिमाग में आज़ादी के दीवाने गूंजते रहते हैं। हम मातृभूमि की सेवा में, वो अपना मातृभूमि की सेवा के लिए, वो आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अपना सब कुछ वह दाव पर लगा देता है, लेकिन उसको आज़ादी चाहिए और अपना नाम वो कमाना चाहते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यानी वो चाहते हैं कि हम भी इस जग में नाम कमाएं, जिस तरह हम उन वीरों के बच्चे हैं। यानी हम वीर के बच्चे हैं,
ठीक है। जिस तरह मेरे वीरों सब हमारे को छोड़कर चले गए, हम उन वीरों को याद कराएंगे और हम उस वीरों को सच्चे वीर की भांति हम उन वीरता की सामना करेंगे और अपनी वीर के पूरी निशानी देंगे और अपने जो वीर हैं उन वीरों को भी हकीकत में अपना वीर दिखलाएंगे। जो हमारे वीर मर चुके हैं तो वो क्या मरे नहीं, वो अमर हो गए हैं, ठीक है। हम उन वीर के बच्चे हैं, वही बोल रहे हैं कि हम उन वीर के बच्चे हैं, धुन के पक्के सच्चे हैं, यानी हम जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, मैं जग में नाम कमाएंगे। यह नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ है। भारतीय है हम, जवान का वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते जाना है, कभी झुकना नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है शब्दार्थ। अरमान यानी लालसा हुआ, इसका अर्थ अमर। अमर का अर्थ हुआ नहीं मरने वाला यानी अविनाशी, दो शब्द दिया उसका। सर्व सौ यानी सब कुछ। उत्साह यानी उमंग। धुन यानी लगन। प्रश्न अभ्यास। यहाँ प्रश्न कीजिए, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने और सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देख चुके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके अभ्यास के प्रश्न एवं उत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि इनके विकास के बिना देश का चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का विकास तभी होता है जब सारे देशवासी खुशहाल रहें, तो जब वे भेदभाव से रहित होते हैं। यानी आपको देश का विकास करना है तो सबसे पहले आप एक गरीब को विकास में लाइए, गरीब को खुशी कीजिए। यानी एक गरीब हो खुशी होगा, एक गरीब से पूरा परिवार सुख में आ जाएगा, और पूरा जब परिवार होगा तो एक गांव पूरा क्या सुख में आ जाएगा। तो उसी तरह जिला, थाना, स्टेट, तब मेरा क्या राज्य, उसके बाद में मेरा कंट्री सुखी रहेगा और खुशहाल रहेगा, तब मेरा देश खुशहाल रह सकता है। नेक्स्ट, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के मन में उत्साह का संचार की बात की गई है। जो हताश निराश व्यक्ति है उन्हें कर्म पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे भी मातृभूमि के उद्धार में सहयोग दे सकें। धन्यवाद। 3 नंबर क्वेश्चन, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। उत्तर इसका, कवि ऐसे लोगों की सतर्क करते हुए संदेश देता है कि ये आज़ादी के दीवाने हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, यानी सब कुछ अर्पित कर दिया। इन्हें कोई भी शक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने मातृभूमि के लिए उद्धार के लिए ही शरीर धारण किया, इसलिए इन्हें अपने कर्म पथ पर बढ़ने दो। इनकी राह में रुकावट डालने का प्रयास मत करो। ये मातृभूमि के सच्चे सपूत है। कवि ने सच्चे देशभक्ति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। यानी जो सच्चे भक्त है उसके ऊपर यह लाइन सटीक बैठता है और उसकी विशेषता इस कविता के थ्रू समझाया गया है। राम नरेश त्रिपाठी जो इसका लेखक हुए। क्वेश्चन नंबर 4, बूढ़े और बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, बूढ़े और बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए हमें उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने आन बान एवं शान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण की रक्षा
जान देकर की और अमरता प्राप्त की थी, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आपको 5 नंबर क्वेश्चन खुद से लिखना है और खुद से ही क्या खुद के जीवनी में जो हुआ उसके थ्रू आपको समझना है। क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं, यानी आप जीवन में अपने जीवन में कभी किसी से हारे हैं किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए? अरे यदि हाँ तो आपने हार को जीत में कैसे बनाया, यानी उस चीज़ को हासिल कैसे किया, वही आप इस का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, खुद से लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।